फ्रेंड्स, मुकेश अग्रवाल वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, यह है राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी हुई क्लास फिफ्थ की है वो वर्कबुक है। तो यहाँ पर आज हम इसकी फर्स्ट इंग्लिश की फर्स्ट वर्कबुक से लेकर फिफ्थ वर्कबुक और रिवीजन फर्स्ट वर्कबुक है वो टोटल है 6 वर्कशीट है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और पहली बार हम हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छी तरीके से अपनी वर्कबुक है उसको सॉल्व कर सके। ओके, आगे तो देखिए यहाँ पर वर्कशीट नंबर फर्स्ट है, तो इसमें यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट दे रखी है इसमें यहाँ पर हम इसमें सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर फर्स्ट है और सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड रिवीजन वर्कशीट नंबर फर्स्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी है वर्कशीट नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें क्या है कि एक इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन है सिंपली एक स्टूडेंट है किस तरीके से जान पाए समझ पाए, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपके जो सेंटेंस अधूरे दे रखे हैं उसको कंप्लीट करना है। और ठीक है, आपको इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वो आपको नाम लिखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ हितेश। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का नाम हितेश है तो मैंने हितेश लिख दिया, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो आई एम ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूं, तो आप मैं समझता हूँ चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 ईयर्स ओल्ड होंगे जहां तक। तो आपकी जो भी एज है वो आपको यहाँ लिखनी है। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो आई स्टडी इन क्लास, तो मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, भाई मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट है फोर्थ क्लास है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माई स्कूल्स नेम इज, मेरे स्कूल का नाम क्या है। तो जैसे मान लो कोई महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ रहा हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, महात्मा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल स्कूल। और उसके बाद में जहां पर भी है उसका नाम आप लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, पुस्तला। ठीक है, आगे देखेंगे पांचवा है आई लाइक, जैसे मुझे क्या पसंद है। आप आपको जो भी पसंद है कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। आप कहेंगे सर मुझे तो खेलना पसंद है, तो आप आई लाइक टू प्ले इस तरीके से लिख सकते हैं। आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, जैसे मान लो किसी को राइडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो हम यहाँ राइडिंग लिख देंगे। और किसी को और चीज यदि आपकी इच्छा के अनुसार है तो आप यहाँ पर राइडिंग की जगह और कुछ लिख सकते हैं। माई फेवरेट कलर इज, मेरा जो फेवरेट कलर है वो आपका जो भी फेवरेट कलर है वो आपको यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ऑरेंज। ओके, अब आगे देखिए बच्चों, आई फील हैप्पी व्हेन, तो मैं हैप्पी महसूस करता हूँ जब व्हेन आई प्ले, जब मैं खेलता हूं तब मुझे खुशी महसूस होती है। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, ये कि जो सेम जो वर्कशीट है, जो भी हमारे जो जितने भी जो 8 क्वेश्चंस थे वो आपके दोस्त ने भी सेम भरे हैं, तो उसकी वर्कबुक आपको देखनी है और उसकी वर्कशीट देखकर उसमें से उसको देखकर समझते हुए आपको यहाँ लिखना है, आपके जो पड़ोस में स्टूडेंट है उससे। ठीक है, तो देखिए माई फ्रेंड नेम इज, आपके फ्रेंड का नाम क्या है। जैसे आपके फ्रेंड का नाम आपने लिख दिया कवि, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो जिसकी वर्कबुक देख के आप कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड का नाम डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ही और शी, यदि लड़की है तो शी और लड़का है तो ही। ठीक है, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड, ही स्टडीज इन क्लास 4। ओके, हिज स्कूल्स नेम इज, जो आपके और आपके फ्रेंड का स्कूल है वो सेम हो ही जाएगा। ही लाइक्स, अब आप मान लो उसने, आपने तो कुछ और लिखा, उसने मान लो कह दिया कि भाई आई लाइक मैंगोज। ठीक है, मैं मैंगो पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से आपने लिख दिया कि ही लाइक्स मैंगो, वह मैंगो पसंद करता है। और ही डज नॉट लाइक चीकू, कुछ भी लिख सकता है, उसने क्या लिखा है उसकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज फेवरेट कलर इज, उसका फेवरेट कलर है। जैसे मान लो उसने ऑरेंज लिखा है तो आपको यहाँ ऑरेंज लिखना होगा। ही फील्स हैप्पी व्हेन, यदि हो सकता है कि उसने कुछ और एक्टिविटी लिखी हो तो ही फील्स हैप्पी व्हेन ही ही गो टू हिज विलेज, जब वह अपने गांव जाता है तो उसको खुशी मिलती है। हो सकता है उस आपके जो दोस्त है उसने इस तरीके से लिखा। ओके, तो इस प्रकार आपकी जो वो वर्कशीट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई है।
ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर सेकंड की तरफ। तो वर्षन नंबर सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, इसमें सिंपल ही है और कुछ नहीं है। यहाँ दे रखा है रीड द सेंटेंस एंड कलर द पिक्चर। तो आपको सेंटेंस को रीड करना है। रीड करने का मतलब होता है बच्चों क्या है, पढ़ो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है सेंटेंस को, और क्या करना है, आपको कलर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है एप्पल इज रेड। तो यहाँ पर आपको कौन सा कलर दे रखा है, रेड कलर। तो इस एप्पल को आपको रेड कलर में भरना है। द बोतल इज पिंक। जो बोतल है वो कौन से कलर की है, पिंक कलर की बोतल है। तो इस बोतल को आपको पिंक कलर से कलर करना है। नेक्स्ट है क्या, द ट्री इज ग्रीन। जो ट्री है वो ग्रीन है। तो आपको इस तरीके से कहने का मतलब है इस ट्री को है आपको ग्रीन कलर से फुलफिल करना है। भाई मेरे यहाँ पर, मेरे पास यहाँ ग्रीन कलर नहीं है, डिफरेंट कलर है। तो आपको ग्रीन कलर से इसको फुलफिल करना है। नेक्स्ट है क्लाउड इज ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर से है, क्लाउड को आपको भरना है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, द कप इज ब्लू। कप ब्लू है तो आपको ब्लू कलर भरना है। सनफ्लावर इज येलो। तो आपको यहाँ पर येलो कलर भरना है। जैसा कि मेरे पास येलो कलर है तो मैं यहाँ से येलो कलर है वो भर सकता हूँ। तो इस तरीके से यह आपको भरना है, ठीक है। अब आगे देखो अगले प्रश्न में क्या करना है, आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है इसमें, ड्रा एनी ऑफ एनी वन थिंग फ्रॉम योर क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, आपकी क्लासरूम में देखना है और उसमें दिखाई दे रही कोई सी भी एक चीज है उसको ड्रा करना है, और उसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है और उसको फिर कलर करना है। जैसे भाई आप अपनी क्लासरूम में आप देखेंगे तो सबसे सिंपल है, क्या दिखाई देगा आपको वहां पर, सीधी सी बात है, वहां ब्लैक बोर्ड तो दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। आप चाहो तो सर आप कि नहीं हम ब्लैक बोर्ड नहीं बनाएंगे, तो आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। आप के क्लासरूम में है वो फैन हो सकता है, तो आप फैन बना सकते हैं। तो आपको उसका पिक्चर बनाना है और बनाकर उसको कलर करना है, ओके। तो इस तरीके से आपकी वर्षन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर थर्ड की तरफ। तो इसमें बच्चों बेसिकली क्या है, मैच द वर्ड्स, जो वर्ड्स दे रखे हैं विद देयर पिक्चर। तो यहाँ पर क्या है, हमें बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं और उनकी स्पेलिंग्स दे रखी है, आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। बस उनको उनकी स्पेलिंग को उसके पिक्चर से मैच करना है। तो जैसे देखिए पहला है ईयर को इसी ईयर से मैच कर दिया। अब दे रखी है क्या, एल्बो। तो एल्बो को हम एल्बो से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आईज। तो आईज है आपके सामने, यहाँ नीचे नीचे आईज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आइज को है, आइज से नीचे नीचे है, मैच कर देंगे। अगला है क्या, लेग्स। तो आपके सामने यहाँ लेग्स दिखाई दे रही है, इसको लेग्स को लेग्स से मैच कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है क्या, नेक। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है नेक, तो नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपके नेक दिखाई दे रही है, तो नेक को है वो नेक से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है क्या, नोज। तो नोज आपने देखा आपके ऊपर ही ऊपर है, तो नोज को नोज से आप मैच कर देंगे। और लास्ट हमारे दो बचे हैं क्या, टीथ। टीथ मतलब होते हैं दांत, तो टीथ को टीथ से मैच कर देंगे। और लास्ट इज क्या, टोज। तो है टोज को टोज से मैच कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर से सभी जो है बॉडी पार्ट्स है उनको सही ढंग से है आपको क्या है, मैच करना है, ओके। तो अब बढ़ते हैं हम अगली वर्कशीट की तरफ, तो वर्कशीट नंबर 4 पे। तो वर्कशीट नंबर 4 में क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ है वर्कशीट नंबर 4 में एक तरफ दे रखे हैं वर्ड्स और दूसरी तरफ दे रखे हैं क्या, राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं बच्चों जिनकी लास्ट की जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए। इनकी लास्ट की साउंड सेम है तो वो ही उनको मैच कर देंगे। जैसे यहाँ सब दे रखा है क्या, कार। तो कार जैसी जिसमें आर लास्ट में आए, तो कार जैसी साउंड वाला कौन सा है, जार, ओके। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ मेरे भरने से पहले आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर है मैट, तो मैट का क्या हो जाएगा, हैट। जंप, जंप को किससे मैच कर देंगे, हम्प से। ऐसे डे को मैच करेंगे किससे, से। और पेन को मैच करेंगे किससे, रेन से, ओके। तो इस तरीके से आपके इस वर्कशीट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों सेम एंडिंग साउंड, ओके। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे मन, कन, सन, ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें दे रखा है आपको एक बॉल का पिक्चर है, एक ट्री का पिक्चर है। यहाँ आपको के सामने दिखाई दे रही है क्या, केट दिखाई दे रही है। और यहाँ दिखाई दे रही है आपको बोट। लेकिन इनकी स्पेलिंग यहाँ आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दे रखी है। एक तरह से आपको जो राइमिंग वर्ड है वो लिखाया जा रहा है, लेकिन आपसे जो पजल है, रिडल है, वो सोल्व कराई जा रही है। कैसे, देखो ये दे रखा है, सोल्व द गिवन रिडल्स।
तो जो चार जो रिडल्स आपको दे रखी है, पहेलियां जो दे रखी है, उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यू कैन यूज, तो आप यूज कर सकते हैं द गिवन पिक्चर एज ए क्लू। मतलब ये आपको चित्र क्या है, एक क्लू है, तो आपको ये पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो चित्र देख के डायरेक्ट आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है आई राइम विद टॉल, तो मेरी जो राइमिंग है वो किसके साथ है, टॉल के साथ है, मतलब मेरी आवाज टॉल जैसी है। आई बाउंस अगेंस्ट द वॉल, का अर्थात दीवार पे जब मुझे मारोगे तो मैं बाउंस होके वापिस आ जाऊंगी, तो क्या हूं मैं, बॉल। तो यहाँ आप लिख देंगे BALL। ओके, ऐसे ये कह रहा है ट्री आई राइम विद फ्री, आई हैव रूट्स यू कैन नॉट सी, तो मैं क्या हूं, मेरी राइमिंग किसके साथ है, फ्री के साथ, मतलब मेरी आवाज फ्री जैसी है, और मेरी रूट से आप देख नहीं सकते हो, तो मैं कौन हूं, ट्री। तो आप यहाँ लिख देंगे ट्री, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा क्या, केट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट, और फ्लोट, तो ऐसे आ जाएगा क्या, बोट। ओके, तो इस तरीके से आपकी वर्षन नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसा कि आपने हमेशा जानते हो इस स्टोरी को। इसमें एक रेबिट दे रखा है, रेबिट के साथ में एक टर्टल दे रखा है, टोर्टोइस दे रखा है, और इसके साथ में एक क्या दे रखा है, बंदर मामा, मतलब मंकी दे रखा है। ठीक है, तो ये स्टोरी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक रेस वाली स्टोरी जो है। तो यहाँ दे रखा है क्या, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, तो ये पिक्चर आपको ध्यान से देख ली ही है आपने, और आपको इसको सीरियल से पूरी स्टोरी को एक मीनिंगफुल स्टोरी बनानी है सीरियल से जमा कर। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले देखो खरगोश है, इस पे हंस रहा है, फिर ये इसको नींद आ गई है, और यहाँ रेस शुरू हो गई है, और यहाँ पर देखो ये जो रेबिट है वो टोर्टोइस से, टर्टल से आगे हो चुका है, और यहाँ पर है जो कछुआ है वो रेस जीत चुका है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ है क्या, द रेबिट लाफ्ड एट टोर्टोइस। ओके, तो रेबिट है वो उसके तरफ है, कछुए के तरफ है, वो हंसा। उसके बाद में क्या हुई, उसके बाद में हुई रेस हुई, तो दूसरे नंबर पे रेस शुरू हो गई है। तीसरे नंबर पे है कि वो जोर से भगा, फिर चौथे नंबर पे क्या हो कि रास्ते में उसको नींद आ गई, और पांचवें तरीके में क्या है, क्या कि जो कछुआ है वो रेस जीत गया। तो इस तरीके से इनका हमें सीरियल लिखना है। तो यहाँ क्या दे रखा है, इसकी हमें स्टोरी लिखनी है, तो हमें स्टोरी का जो टाइटल है वो लिखना है। तो टाइटल हम लिख देंगे, क्या है टाइटल इसका, रेबिट, रेबिट एंड टोर्टोइस। ओके, तो इसकी स्टोरी का नाम हो गया। नेक्स्ट है नेम द एनिमल यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में जो जो जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं उन तीन के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है, सबसे पहले दिखाई देगा आपको यहाँ पर रेबिट, तो आप लिख देंगे क्या, रेबिट, रेबिट के बाद में है क्या, टोर्टोइस, तो यहाँ टोर्टोइस लिख देंगे। इसके बाद इसके साथ एक क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ मंकी, तो यहाँ पर मंकी लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 3 एनिमल्स के हमने नाम लिख दिए। हु स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द रेस, तो रेस के मिडिल में है, कौन सो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे, हु की जगह लिख देंगे क्या, रेबिट, तो रेबिट, रेबिट स्लेप्ट इन द मिडिल ऑफ द रेस। ओके, नेक्स्ट है हु वन द रेस, रेस कौन जीता, तो आपको अच्छी तरीके से पता है ना, टोर्टोइस, टोर्टोइस वन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का जो है मोरल क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। ओके, तो इस तरीके से कहने का मतलब धीरे धीरे काम करते रहना, लेकिन लगातार काम करते रहने वाला ही रेस जीतता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी जो स्टोरी है, स्टोरी की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब है हमारी वर्कशीट नंबर ये रिवीजन वर्कशीट फर्स्ट। अब इसको वैसे तो मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो से ना करके डायरेक्टली करिए, और उसके बाद में वीडियो चलाकर आप चेक करिए कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि अब तक हमने जो 4 वर्कशीट 5 वर्कशीट पढ़ी है उन्हीं में से ये है। ठीक है,
तो माय फ्रेंड नेम इज, तो मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, तो हमने वहां पर क्या लिखा था, कवि लिखा था, तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। उसकी जो फेवरेट सब्जेक्ट है, उसकी फेवरेट सब्जेक्ट मान लो मैथ्स है, तो आप यहाँ मैथ्स लिख दीजिए। जो भी उसकी फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको लिखनी है, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करना है। हिज फेवरेट गेम इज, उसका मान लो फेवरेट गेम है वो क्रिकेट है, तो आपको यहाँ पर क्रिकेट लिखना है। और यदि उसका कोई कबड्डी और खो खो आदि गेम है, तो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर राइमिंग वर्ड, जैसा कि अभी हमने मैच किया था, बस राइमिंग वर्ड को कैट को है वो बैट से मैच कर देंगे, पिन को बिन से मैच कर देंगे, टॉप को होप से मैच कर देंगे, केक को लेग से मैच कर देंगे, और सन को रन से मैच कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से इनको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो लास्ट क्या दे रखे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, तो बॉडी पार्ट्स को उनकी स्पेलिंग से मैच करना है, बस कुछ भी नहीं है। आईज है, और ये नी है, ये हेड है, और ये क्या है, शोल्डर। ओके, तो इस तरीके से ये वर्कशीट है, रिवीजन वर्कशीट नंबर जो फर्स्ट है वो भी कंप्लीट होती है। तो ये नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे वर्कशीट नंबर 6 से लेकर वर्कशीट नंबर 10 तक। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।